2000 मेरे फौजी भाई हैं जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करी। देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों के साथ फ्रॉड करने वाली जो प्रत्याशी है उसके पति ने 2000 सैनिकों के साथ में फ्रॉड किया है। जिस सैनिक ने अपने खून पसीने की कमाई सीमाओं पर ऊपर दुश्मन की गोली के सामने खड़े होकर के दुश्मन की गोलियां झेलते हुए और अपना एक एक पैसा अपने बच्चों का अपना पेट काट करके जो पैसा बचाया बूंद बूंद करके, उस पैसे को छोटा मोटा आशियाना दिल्ली जैसे शहर में प्लाट या आशियाना लेने के लिए वो पैसा बेचारा जोड़ा हुआ पैसा उसके ऊपर ये इन्होंने डकैती मारी। ये डकैत मैं कहता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ कि हमने एक शातिर व्यक्ति को, एक इमोशनल कातिल को इमोशन के साथ में कत्ल किया है। कमलजीत सहरावत है यहाँ की, पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा की। मोदी जी आप दिवाली मनाने जाते हैं वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में, आप दिखावा करते हैं सैनिकों के बीच में, उनको मिठाई खिलाने जाते हैं। आपने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है यहाँ पश्चिमी दिल्ली से जिसने 4,000 लोगों के साथ फ्रॉड किया, 4,000, जिसके पति ने, जिसका नाम है राजकुमार सहरावत ने एक कैंप डेवलपर करके एक रियल एस्टेट कंपनी खोलता है और इश्तिहार देता है जिसमें 4,000 लोग उसमें फंसे हैं और 4,000 में से मेरे 2,000 मेरे फौजी भाई हैं जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करी। देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों के साथ फ्रॉड करने वाली जो प्रत्याशी है उसके पति ने 2000 सैनिकों के साथ में फ्रॉड किया है। जिस सैनिक ने अपने खून पसीने की कमाई सीमाओं पर ऊपर दुश्मन की गोली के सामने खड़े होकर के दुश्मन की गोलियां झेलते हुए और अपना एक एक पैसा अपने बच्चों का अपना पेट काट करके जो पैसा बचाया बूंद बूंद करके, उस पैसे को छोटा मोटा आशियाना दिल्ली जैसे शहर में प्लाट या आशियाना लेने के लिए वो पैसा बेचारा जोड़ा हुआ पैसा उसके ऊपर ये इन्होंने डकैती मारी। ये डकैत मैं कहता हूँ। और आज मोदी साहब आप बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, आपका चेहरा पूरा देश में उजागर हो चुका है। हम पिछले कई दिन से बोल रहे हैं आप भी एक राक्षस से कम नहीं है, बीजेपी भी एक राक्षस से कम नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो हमने विरोध किया ही था। हम किसी भी पार्टी के पक्ष की कोई कहे जी ये उसकी बी टीम बताएंगे, फलाने की बी टीम बताएंगे, लोगों का रवैया है। जो दलाल जो चंडाल चौकड़ी होते हैं वो हमें बता देंगे अरे फौजी है, अरे केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया तो बीजेपी की बी टीम है ना। बीजेपी भली है, बीजेपी और कांग्रेस को तो हमने, जब आप पार्टी में थे हम तो ये तो दोनों गद्दार थे ही पार्टियां, उसी का तो विरोध करके हमने एक नए केजरीवाल को पैदा किया था। लेकिन हमें मैं तो अपनी गलती मानता हूं कि हमने एक शातिर व्यक्ति को, एक इमोशनल कातिल को इमोशन के साथ में कत्ल किया है। मैं अकेला नहीं, मैं कहता हूँ हमारा लगाई ना, हमारा कुमार विश्वास ने जितनी बेचारे ने मेहनत करी, जिसके अंदर कला थी, मैं कहता हूँ तहलका मचा उस व्यक्ति ने। हमारे योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण जी थे, बड़े बड़े लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए दे करके इस पार्टी का मतलब पैदा करने वालों में से थे। और मैं बता दूं 28 सीट में से आप दिल्ली कैंट में जाके पता कर लें, कोई भी भाई, अगर किसी भाई को लगता हो कि ये फौजी भाई गलत बोल रहा है, आप दिल्ली कैंट में जाइए, सूबेदार वीर सिंह चौहान के बारे में पूछिए। मैंने नंबर जो विधायक था उसका भी दे दिया, मैं अपना भी नंबर शायद दोबारा देता हूँ, मैंने दे दिया है। आप मेरे से पूछना, आप आइए दिल्ली कैंट में, हर व्यक्ति कहेगा कि पहली बार में कमांडो सुरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी का विधायक बना था। मैं आपको बता दूं, इसी कड़ी में जब केजरीवाल जी गुजरात गए 2014 का लोकसभा चुनाव से पहले, उस टाइम मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर रोड शो कर रहे थे। ड्यू टू रोड परमिशन नहीं होगी शायद, वहाँ पर पुलिस ने डिटेन किया। तो हम उस टाइम आम आदमी पार्टी में थे और एनडीएमसी में कार्यालय था कमांडो सुरेंद्र सिंह एमएलए का, उसके साथ हम वहीं बैठे हुए थे। हमारे पास मैसेज आता है कि ऐसे हमारे मुखिया को, केजरीवाल साहब को डिटेन करवा दिया मोदी जी ने, बीजेपी ने जो है डिटेन करवा दिया और हमें बीजेपी कार्यालय का घेराव करना है। हम वहाँ गए, जब हम गए वहाँ तो लगभग हज़ारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय का घेराव किए हुए थे। अंदर से भी पत्थर चल रहे थे, बाहर से भी पत्थर चल रहे थे, जिसमें कि मैं जैसे वहाँ गया तो ऑल ऑफ सडन मेरे फेस पे आके यहाँ पर पत्थर लगता है। मेरे 5 दांत, ये 3 ऊपर के और ये 2 नीचे के, ये नकली दांत हैं, यानी कि, और ये जबड़ा पर पत्थर लगा, यहाँ पे ये भी टूट फ्रैक्चर हुआ क्योंकि फौजी था। मैं उस इतने बड़े पेन को सहन कर गया, क्षमता थी, 2 महीने एडमिट रहा। बात उस चीज़ की नहीं है, चोटें जो बहुत आदमी चोट लगती है झेलता है, बात इस बात की है जो लोगों के साथ विश्वासघात किया। एक बड़ी बड़ी नैतिकतापूर्ण बात कही थी